नमस्कार यूट्यूब फैमिली, आप सभी का स्वागत करता हूँ स्टडी विथ इंडियन किचन में। तो वीडियो को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने जम्मू क्षेत्र में कितनी सीटों का प्रस्ताव दिया है। तो ऑप्शन है 43, 47, 45 और 40। ठीक है, तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा 43। कितनी सीटों का प्रस्ताव दिया है? तो 43 सीटों का प्रस्ताव जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने दिया है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके डिफिनेशन देख लेते हैं कि जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने पहली बार जम्मू कश्मीर के सभी 5 संसदीय क्षेत्रों में समान संख्या में विधानसभा क्षेत्र रखने की सिफारिश की है। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने अंतिम रिपोर्ट जारी कर दी है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा क्षेत्र के परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने से यहाँ पर 7 विधानसभा सीटों की बढ़ोतरी होगी। इससे यहाँ कुल 90 सीटें हो जाएंगे, यानी कि पहले से कुछ सीटें पहले से बरकरार हैं। पहले से 47 सीट था और जम्मू में और 43 जोड़ दिया जाएगा तो हो जाएगा 90 सीट। ठीक है, तो जम्मू में 43 और कश्मीर में 47 सीटें होगी। ठीक है, देखिए कहाँ 43 सीट कहाँ पे होगी? जम्मू कश्मीर में, और 47 सीट होगी विधायी। ठीक है, निकाय वाले क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करने की प्रक्रिया परिसीमन कहलाती है। ठीक है, ये जो निकाय होता है, निकाय, ठीक है, तो वाले क्षेत्र निर्वाचन जो होता है ना, यानी जो वोटिंग होता है उसे निर्वाचन कहते हैं। ठीक है, तो वही परिसीमन कहलाती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देखिए कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि 1 अक्टूबर से सिफारिश उन्हीं लोगों को बिजली बिल पर सब्सिडी मिलेगी जो इसकी मांग करेंगे। ठीक है, सब्सिडी जो मिलता है उन्हीं लोगों को मिलेगा जो इसकी मांग में करेंगे। ठीक है, 1 अक्टूबर से अभी समय है। तो देखिए कहाँ पे किस राज्य में किया गया है, तो यह ऑप्शन दिया गया है पंजाब में, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये 4 राज्य हैं। ठीक है, तो इसका जो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दिल्ली में ये शुरुआत किया गया है। कहाँ पे किया गया? दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली का डेफिनेशन में देखते हैं कि दिल्ली में अब बिजली पर सब्सिडी सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जो इसकी मांग करेंगे। केजरीवाल सरकार ने कैबिनेट बैठक में इसका फैसला किया है। दिल्ली सरकार ने 2017 से बिजली सब्सिडी योजना शुरू किया। इसमें दिल्ली वालों को खपत के आधार पर सब्सिडी मिलती है। 200 यूनिट तक बिजली की पूरी तरह मुफ्त है। इस तरह से उपभोक्ताओं की संख्या करीब 30.39 लाख हैं। वहीं 201 से 400 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ताओं को अधिकतम 800 रुपये तक की सब्सिडी मिलती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है कि इस साल किस महीने में भारत का जीएसटी, ठीक है, जीएसटी जो होता है ना, कर बढ़ाना, ठीक है, संग्रह 1.61 लाख करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर को छू लिया है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन है अप्रैल 1 या मार्च, फरवरी, जनवरी। किस मंथ में जो सर्वकालिक उच्च स्तर को छू लिया है यह कह रहा है। तो देखिए ऑप्शन दिया गया है अप्रैल, मार्च, फरवरी और जनवरी। तो इसका जो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, यानी कि अप्रैल में, यानी अब की मंथ ही यह सर्वकालिक उच्च स्तर को छू लिया गया है, यानी 1.68 लाख करोड़ रुपये। ठीक है, जीएसटी खाली सिर्फ ओनली फॉर जीएसटी। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफिनेशन देखते हैं इसके बारे में। अप्रैल में कि माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी संग्रह का अप्रैल 2022 में 1.68 लाख
करोड़ रुपये का सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में यह जानकारी देते हुए कहा है कि अनुमान अनुपालन में सुधार से जीएसटी संग्रह का आंकड़ा बेहतर हुआ है, यानी अच्छा है। यह पिछले उच्च स्तर मार्च 2022 के 1.42 लाख करोड़ से करीब 25,000 करोड़ रुपये अधिक हैं। मंत्रालय ने कहा है कि इस बात के स्पष्ट संकेत है कि अनुपालन के स्तर में कुछ सुधार हुआ है। ठीक है, यानी पहले होता था कि जीएसटी के नाम पे पैसा तो गरीब मजदूरों से तो ले लिया जाता था, लेकिन वहाँ पर सरकार के पास पहुँचता ही नहीं होगा। ठीक है, इसी के कारण ये 25,000 करोड़ रुपये इधर ही ख़त्म हो जाते हैं। और अभी जो चला अभी जुटा है ये 25,000 करोड़ रुपये, ये कहीं ना कहीं सिस्टम में बदलाव आया है, जिसके कारण 1.68 लाख अभी जीएसटी दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस देश ने भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 यानी इंडियन नॉर्डिक समिट 2022 की मेजबानी की? ये कौन सा देश कहेगा? देखो, फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, फ्रांस। तो ये 4 देश हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डेनमार्क। क्या हो जाएगा? डेनमार्क जो है इसका मेजबानी करेगा, यानी बी। ठीक है, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में डेनमार्क के कोपेनहेगन में दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन इंडियन नॉर्डिक समिट में भाग लिया, जिन्होंने इस शिखर सम्मेलन के दौरान डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा की। भारत और डेनमार्क ने 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें ग्रीन शॉपिंग में उत्कृष्टता केंद्र, प्रवासन और गतिशीलता, सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम आदि सम्मिलित हैं या शामिल हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आईसीसी T20 यानी T201 रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर है? नहीं, दूसरा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और भारत। तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा वो भारत। क्या हो जाएगा? भारत वह शीर्ष पर है। ठीक है, भारत T20 में नंबर 1 स्थान पर बना हुआ है। उसकी दूसरे नंबर पर कॉविज इंग्लैंड पर बढ़त 1 की बजाय 5 अंक की हो गई है। दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को पीछे छोड़ दिया है, जो अब 6ठे स्थान पर है। इसी तरह से बांग्लादेश और श्रीलंका 10वें स्थान नंबर की टीम पे अफगानिस्तान को आगे निकल गए। ठीक है, तो भारत जो है अभी नंबर 1 है, यानी पहला स्थान पर है T20 में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि टाटा IPL फाइनल 2022 की मेजबानी निम्न में से कौन सा क्रिकेट स्टेडियम करेगा? ये स्टेडियम पूछ रहा है। अब की बार जो टाटा IPL फाइनल होगा तो वह कौन सा स्टेडियम इसको मेजबानी करने के लिए तैयार होगा? ठीक है, देखिए ऑप्शन है ईडन गार्डन, वानखेड़े और अरुण जेटली स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। 4 स्टेडियम दिया गया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है इसका मेजबानी करेगा। ठीक है, किसका करेगा? टाटा IPL फाइनल का। ठीक है, तो देखते हैं IPL 2022 का फाइनल मैच 29 मई को खेला जाएगा। 29 मई को यह मैच भी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। IPL क्वालिफायर 1 और एलिमेंटर क्रमशः 24 मई और 25 मई को ईडन गार्डन में खेले जाएंगे, जबकि IPL क्वालिफायर 2 अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। ठीक है, ये अहमदाबाद में 2 क्वालिफाई जो खेला जाएगा अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही खेला जाएगा 2 मैच। ठीक है, क्वालिफायर, उसके बाद फाइनल भी वहीं खेला जाएगा, जो कि पहला क्वालिफायर खेला जाएगा तो वो होगा 24 मई से 25 मई को ईडन गार्डन में खेला जाएगा पहला एलिमेंटर। फिर उसके बाद क्वालिफायर खेला जाएगा तो अहमदाबाद
नरेंद्र मोदी में तो 2। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि T20 क्या है। T20 क्रिकेट में सर्वाधिक अर्धशतक जड़ने वाले पहले खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गया। तो देखिए ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, डेविड वार्नर और रोहित शर्मा। तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा डेविड वार्नर। क्या हो जाएगा, डेविड वार्नर, यानी 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही राइट है। डेविड वार्नर T20 में सर्वाधिक अर्धशतक बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। वार्नर के नाम पर T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा अर्धशतक है। बता दें कि गेल ने रिटायरमेंट में लिया, अब वार्नर का रिकॉर्ड तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। वार्नर और गेल के बाद T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा अर्धशतक लगाने के मामले में तीसरे स्थान पर विराट कोहली के नाम हैं। विराट कोहली ने अभी तक कुल 76 अर्धशतक के पारियां खेली है। ठीक है, आप लोग को शायद समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, ये लास्ट प्रश्न है आज का, और कह रहा है कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और किस देश के अपने समकक्षों के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। ठीक है, तो ऑप्शन है नेपाल, फिनलैंड और रूस, इराक। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, फिनलैंड। क्या आ जाएगा, फिनलैंड, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही राइट है। ठीक है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और फिनलैंड के अपने समकक्षों के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। बैठकों में द्विपक्षीय संबंधों और मजबूत करने के तरीकों के बारे में चर्चा की गई। क्षेत्रीय एवं वैश्विक विकास पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। बैठक डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के मौके पर आयोजित की गई थी। ठीक है, अगर यह वीडियो आप लोग को लगता है कि आपके लिए लाभदायक है, तो आपको कुछ करना नहीं, एक लाइक, कमेंट, शेयर, और अगर इस चैनल पर कोई नए हैं तो आपको करना होगा सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस, ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलता रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।